तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मेरे को कंपनी ने कुछ इस तरह का डाटा दिया जिसमें कि एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है और मुझे बोला कि आपको उसका फुल नेम निकालना है और सैलरी आप रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि देखो यहाँ पे कंडीशंस दी है जो कि 25,000 से ज़्यादा हो और 99,999 से कम हो, यानी कि रैंडम सैलरी आनी चाहिए। ठीक है। एंड अगेन डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है और कंपनी नेम दे रखा है और मुझसे कहा था कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मिला के जो कंपनी नेम है .in फ्लिपकार्ट जीमेल जो कुछ भी है उसे मिला के एक ईमेल आईडी बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे ओमकांत सविता @amazon.in, क्योंकि ये अमेजोन में काम करते हैं। उसी तरह से जिसका भी जो भी डोमेन होगा उसी हिसाब से उसकी ईमेल आईडी बनानी है। एंड मेरे को इस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एंड सैलरी के रैंडम जो 3 नंबर है स्टार्टिंग के वो सेलेक्ट करके एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी बनानी है। तो ये काम काफ़ी इजी है अगर आपको पता है। तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक फुल नेम क्रिएट करते हैं। जैसे ओमकांत और सविता है तो हमें इसको ओमकांत सविता बनाना होगा। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में कॉनकैटनेट लिखेंगे, जो कि हमारा एक फार्मूला है कॉनकैटनेट। ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फर्स्ट एंड स्पेस स्पेस। देखो अब मैं बताता हूँ, अगर जैसे हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया और हमने क्या किया, लास्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट कर लिए, हमने पैरेंथेसिस दिया, एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो नाम है वो आ तो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मगर उसमें स्पेस नहीं है। बिकॉज अब हमने क्या किया, 2 नंबरों को बस कॉन्केटनेट किया। अब यहाँ पर या तो आप कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे स्पेस नहीं, अगर आप स्पेस डाल दोगे तो देखो वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने वर्ड हैं वो उतने ही वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर जाना है और जो आपको फॉर्मूला लिखा है उसमें एक और कॉमा देना है और कॉमा के बीच में जाकर आपको डुअल कोट्स स्पेस डुअल कोट्स, यानी कि इट मीन्स आपने क्या किया है, 2 जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है उसके बीच में आपने एक स्पेस दिया है। ठीक है, जो कि टेक्स्ट की तरह काम करेगा, दिखाई नहीं देगा मगर वो होगा। और वहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ओमकांत सविता के बीच में स्पेस आ चुका है और आप यहाँ पर डुअल प्रेस कर देंगे माउस कीबोर्ड को और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर कंट्रोल ई प्रेस करके भी आप इन्हें फिल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे से बोला है कि रैंडम सैलरी 25,000 से ज़्यादा एंड 99,000 से कम रखनी है। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर और माउस में कीबोर्ड पे लिखना होगा रैंडम बिटवीन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 संख्याओं के बीच में काम करता है। जैसे कि फर्स्ट संख्या थी हमारी जो थी वो थी 25,000 एंड हमारा जो लास्ट अक्षर है जो वो है 99,999। ओके, एंड हम एंटर कर देंगे तो आप देखो कि एक रैंडम नंबर इन्होंने जनरेट कर दिया है। और मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर डुअल प्रेस करोगे और ये नंबर जनरेट हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक इश्यू ये है कि आप अगर कहीं पे कुछ भी करोगे इस डाटा में ये नंबर चेंज होता रहेगा, बिकॉज जब ये फॉर्मूला है, ये रैंडम नंबर है, आप कुछ भी टाइप करोगे कहीं पर भी ये नंबर चेंज होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इससे पहले कॉपी कर लें और अपने कीबोर्ड में या तो आप चाहो तो यहाँ से भी जाकर कर सकते हो, यहाँ पे जाना है आपको और आपका पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यू पे क्लिक करना है। ओके कर दोगे वैसे भी हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, Alt+V प्रेस करोगे ये वैल्यू हो जाएगा। ये आप देखोगे अब यहाँ पर वैल्यू लिखी आ रही है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा है। ठीक है, जैसे कंट्रोल Z करता हूँ मैं, अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अभी देखो फॉर्मूला आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा आप देखना चेंज हो जाएंगी वैल्यू। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इन्हें कॉपी करना है, Alt+V प्रेस कर दीजिए और यह आपका वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब मेरे से जो बोला था कि इनकी ईमेल आईडी इनके एक कंपनी के हिसाब से बनानी है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। मेरे को क्या करना है, इक्वल कॉनकैटनेट। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया था कॉनकैटनेट। ओके, फर्स्ट नेम जो है मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्पेस नहीं रखना होता। अगर आप ईमेल आईडी बना रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी ईमेल आईडी में कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, एंड सविता को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद @। तो अब मेरे को क्या करना होगा, डुअल कोट्स में @ लिखना होगा, क्योंकि ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट जो है मैं ऐड कर रहा हूँ। आप कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद जो आपका थर्ड टेक्स्ट है जो भी होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है और आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखोगे आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से लिख के आ चुकी है। ठीक है, ओमकांत सविता @amazon.in। ठीक है, और आप एंटर कर देंगे। आप चाहो तो इसमें जैसे कि आपको कुछ और यूनिक चाहिए तो आप ये कर सकते हो, कंपनी सैलरी के 3 डिजिट्स ले सकते हो, सैलरी का होल सैलरी जितनी भी है उसके भी पूरे डिजिट्स लेके, जैसे ओमकांत सविता 35354 @amazon.in, इस तरीके से भी बना सकते हो। अब मेरे को बनाना है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब कंपनी ने मेरे से बोल दिया कि आपको इन दोनों की एम्प्लॉय आईडी बनानी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये सिंगल बार में हो जाए, एक ही सिंगल क्लिक में हो जाए। मगर नहीं होता तो मुझे क्या करना होगा, 2 अक्षरों को अलग अलग लिखना होगा और उन्हें कॉन्कैटनेट करके क्रिएट करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ठीक है, मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए इन सभी अक्षरों को
कैपिटल में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, OM के कंट्रोल ई, यानी कि देखोगे जो फर्स्ट नेम है उसके 3 डिजिट्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो शायद ये आ जाए 353 यस। और देखो ये आपका क्रिएट हो चुका है, जैसे कि अजय AJ948 और इन सभी की एक यूनिक एम्प्लॉय ID बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आप पे आता है, चीज़ें आपको समझ आती हैं। एक्सेल इतना ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा सरल है अगर आप पे आता है, अगर चीज़ें आपको मालूम है तो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया था कि 22,000 से लेके 99,000 तक की आपको वैल्यू यहाँ पर फीड करनी है, मगर आपको चीज़ें नहीं पता और आपको एंट्रीज दे दी लाखों में, फॉर एग्जांपल मान लो 1000 एंट्रीज भी आपको दे दी और बोल दिया कि 22,000 से लेके 999 के बीच में क्लिक करो। मैं जानता हूँ आप यहाँ पर क्या करते हैं कि 25,000 लिख देते और स्लाइड करते तो एक एक नंबर बढ़ता, मगर वो रैंडम नहीं लगते, वो ऐसा लगता है कि आपने उन्हें स्लाइड किया, वो कोई भी समझ जाता। मगर यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और ये सिंगल क्लिक करती है आपकी चाहे जितनी भी रॉज होती हैं वो सभी फिल हो जाती और आपका काम जो कि आपको कई घंटों में हो पाता वो आपको कुछ ही मिनट में हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसके आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।